चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र परम ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति मात्र हूँ। परिणामों के धुएं में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाली यह त्रिकाल चैतन्य ज्योति, यही मैं हूँ। चैतन्य परमात्मा तत्व को पाने की प्यास दिन प्रतिदिन तीव्र होती हो। आत्मा को जानने का विकल्प अत्यंत तीव्र उत्पन्न होता हो, फिर भी ध्रुव न्यायक देव का जोर कि जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं उन परिणामों में मेरा कर्तृत्व नहीं, उन परिणामों में ध्रुव का कर्तृत्व नहीं। किसी भी परिणाम का कर्ता ध्रुव चैतन्य तत्व नहीं, परिणामों का कर्ता होने के लिए ध्रुव चैतन्य तत्व को स्वयं को ही परिणाम स्वरूप होना पड़े। अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता अपनी ध्रुवता को छोड़कर परिणाममयी होती नहीं। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता परिणाममयी होती नहीं। इसलिए मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता किसी भी परिणाम का कर्ता नहीं, परिणाम का कर्ता भी नहीं और परिणाम का भोक्ता भी नहीं। चैतन्य ज्योति रागादि विकल्प का कर्ता भी नहीं और चैतन्य ज्योति रागादि विकल्प का भोक्ता भी नहीं। परिणाम को उत्पन्न होने के लिए स्वयं के पास शक्ति है। परिणाम का स्वयं का स्वभाव है। जीव का स्वभाव जानना है, तो जानने के लिए शरीर के पास कुछ मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि जानना जीव का स्वभाव है।
जिसका स्वभाव है उसको अपने कार्य के लिए किसी पराये से कुछ मांगना नहीं पड़ता। परिणामों का स्वभाव है उत्पाद और व्यय। इसलिए किसी भी परिणाम को जन्म और मरण के लिए परिणामों से पार ध्रुव न्यायक देव से कुछ मांगना नहीं पड़ता। कोई भी परिणाम जन्म लेने के लिए और मरने के लिए मुझसे पूछने नहीं आता। ऐसे अनादि अनंत समस्त परिणामों से पार ध्रुव न्यायक सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं। परमाणुओं की पकड़ छूट जाए तो कुछ भी न छूटेगा। परभावों की पकड़ छूट जाए तो कुछ भी नहीं छूटेगा। परमाणु की पकड़ छूट जाने पर भावों की पकड़ छूट जाने पर पर्याय में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। मैं परमाणु और परभावों की पकड़ छोड़ने वाला नहीं। मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, जिसके स्वभाव में ही नहीं कि परिणाम को पकड़े, जिसके स्वभाव में ही नहीं कि परभावों को पकड़े। यह ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूं। मनुष्य पर्याय वर्तमान की ये कुछ वर्षों की आयु कुछ समय के लिए जिस देह के परमाणुओं से मिलकर ये मनुष्य देह बना है, उन परमाणुओं से अलग हटकर ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता का दर्शन होता है। इन परमाणुओं के मिलने से पहले भी मेरा अस्तित्व था। इन परमाणुओं के बिखरने के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा। क्योंकि परमाणु से ही जिसका संबंध नहीं, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। जिसका किसी भी द्रव्य के साथ संबंध ही नहीं, जिसको स्वयं का अस्तित्व टिकाने के लिए किसी भी परमाणु, किसी भी परद्रव्य से कुछ लेना नहीं पड़ता, जिसे स्वयं का अस्तित्व टिकाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो अस्तित्व स्वरूप है, जिसका स्वभाव ही सत स्वरूप है, यह सत स्वरूप न्यायक देव ही मैं हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनंत काल के लिए न्यायक में ऐसी स्थिरता हो, विकल्पों की थकान इतनी लगी हो कि अनंत काल के लिए न्यायक में स्थिरता हो। विकल्पों की थकान ऐसी लगी हो कि अनंत काल के लिए निर्विकल्प होने की भावना जगती हो। फिर भी उन विकल्पों को
अपनी योग्यता से पैदा होता हुआ मात्र जानता है, उन विकल्पों का भी कर्ता नहीं बनता, उन विकल्पों में भी तन्मय नहीं होता। ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूं। कितना भी उपयोग अंतर्मुख हो, मगर उपयोग स्वयं अंतस्तत्व नहीं हो सकता। उपयोग ढलता है, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता ढलती नहीं। ये कभी न ढलने वाली, कभी न बहने वाली, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। कभी न डोलने वाली, कभी न चलने वाली, यह चैतन्य ज्योति ही मैं हूं। जिस चैतन्य ज्योति को जब परमाणु मात्र से ही कोई संबंध नहीं, तो मनुष्य के साथ कैसा संबंध? यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। जिस ध्रुव को, जिस ध्रुव की ध्रुवता को आकाश के प्रदेशों संग भी कोई संबंध नहीं, जिसका आकाश द्रव्य से कोई संबंध नहीं, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में कैसे हो सकती है? यह ध्रुव चैतन्य सत्ता चैतन्य 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 के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं। अनंत काल के लिए अपना विस्तार देखना, अनंत काल के लिए मेरा विस्तार, मेरी सीमा, मेरी मर्यादा इतनी है चैतन्य। अनंत काल के लिए चैतन्य के अतिरिक्त कहीं पर भी मेरा विस्तार नहीं। ज्ञान में प्रतिबिंबित होते ज्ञेय, उस समय भी ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान के बाहर मेरा कहीं पर भी विस्तार नहीं। यह ज्ञान के बाहर मेरा कहीं विस्तार नहीं, क्योंकि स्वभाव के बाहर कहीं पर भी मेरा विस्तार नहीं। भीतर में ऐसी यथार्थ श्रद्धा, भीतर में ऐसी यथार्थ मान्यता कि यह ज्ञायक देव, यह चैतन्य ही मैं हूं, जिसके बाहर मेरा कहीं विस्तार नहीं। फिर देह के परमाणु हो या विकल्प की तरंगे हो, स्वयं का विस्तार जिसे एक समय के लिए भी दिखता नहीं। अणुव्रत, महाव्रत अंगीकार करने के विकल्प भी आत्मा में उत्पन्न होते होने पर भी, निर्मल स्वच्छ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते होने पर भी, ज्ञान की निर्मलता और स्वच्छता के बाहर जिसने विस्तार देखा नहीं, यह ज्ञानी स्वयं को चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त कहीं बाहर फैलता देखते ही नहीं। इसलिए परमाणु परमाणु, ये जो अनंत परमाणु है सो है, बिखरे सो बिखरे। ये अनंत परमाणु है सो है और बिखरे सो बिखरे। पिंड के रूप में हो या बिखरने के रूप में हो,
विकल्प ही नहीं, एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह अनादि अनंत ध्रुव मैं हूं। और प्रति समय यह ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान के अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं। ज्ञान के अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं, ज्ञान के अतिरिक्त मेरा कोई विस्तार नहीं। मैं का भाव ही चैतन्य। मैं शब्द बोलते ही यह जागृति कि क्या भीतर में चैतन्य का भाव ग्रहण हो रहा है। वाणी में देह के लिए मैं बोला जाए, मगर भीतर में भाव में ज्ञायक देव, ये भाव मैं का भाव, यही मैं, ऐसा भाव ग्रहण होता है। और ये भाव ग्रहण होता हो फिर भी आनंदित जो नहीं होता, क्योंकि जो त्रिकाल आनंद स्वरूप है। ये भाव का भासन होने पर भी जो ध्रुव सत्ता स्वरूप आनंदमय ही रहता है, ये स्वरूप ही मैं हूं। यह चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं, ये चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। अनंत पर्याय दीपावली मनाए, अनंत पर्याय आनंद का भोग करे, उनसे मेरा नाता ही नहीं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा का भाव ऐसा अंतर में है, मेरा का भाव यही कि न्यायक के साथ संबंध नहीं, क्योंकि नित्य का अनित्य के साथ क्या संबंध, ध्रुव का क्षण भंगुर के साथ क्या संबंध, आकाश और पृथ्वी के बीच क्या संबंध। अनंत पर्याय दीपावली मनाए, मगर मेरा क्या संबंध, मैं ध्रुव, ध्रुव का क्या संबंध। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूं। मैं त्रिकाल प्रज्वलित परम ज्ञान दीपक हूं। मैं परम ज्ञान दीपक हूं। मैं परम ज्ञान दीपक हूं। मैं मात्र चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य